ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी पुरी गोस्वामी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग रूप गोस्वामी बाग की बारी में श्रवण कर रहे थे है? क्योंकि और 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि हम लोग मनाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान के कृपा से भगवत अनुभव होता है अस्साची ईश्वरे कृपालेश है तो जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारे पारे अथाधि देवो पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृत वही जनादि तत्तं भगवान महिम्न न चान्नं एकोपि चिरन विचिन्नं। ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, हे भगवान हे ब्रह्मन, आपके कृपा बिना आपकी यह अलौकिक पतिमर्त लीला को कौन समझ सकते हैं। इसलिए अथादि देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जनादि तत्तं भगवान महिम्नो न चान्नं एक ओपि चिरन विचिन्न। चिरकाल तक इस संसार में कोई भ्रमण करते रहें अथवा अनेकों प्रकार पुण्य कर्म आदि करते रहें, ज्ञान आदि चर्चा आदि करते रहें, वैराग्य आदि धारण करते रहें, किंतु तथापि
आपके बारे में कोई नहीं जान सकते। ठीक उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद के बारे में हम जो पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, उनकी कृपा के द्वारा ही उनके तत्व हम कुछ समझ सकते हैं। जैसे बंगला प्यार में कह रहे हैं, ईश्वरी कृपाले है तो जहारी, ईश्वर तत्व से ही जानी पारे पारे। रूपेर कृपाले है तो जहारी, रूपेर तत्व से जानी पारे पारे। रूप गोस्वामी पाद के कृपा कोई प्राप्ति करे तो उनके बारे में हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। किंतु तथापि पूर्व गुरुवर्ग आदि जैसे रूप गोस्वामी पाद के बारे में वर्णन किया, उसी को हम पुनश्च चर्वित चरवाणम है, उनकी ही उच्छिष्ट व चर्वित उच्छिष्ट स्वादिष्ट वस्तु ही पुनः पुनः आस्वादन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की सर्व प्रकार के मनोभिष्ट की जो है पूर्ति किया है। आज श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदामध्यम ददाति सपदांतिकम। कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल में अपने पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामध्यम ददाति सपदांतिकम। कब रूप गोस्वामी पाद कृपा करके मुझे अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करेंगे, जिन्होंने महाप्रभु के सर्वतो रूप में मनोवांछा को पूर्ति किया। विशेष करके महाप्रभु 4 आदेश मनोवांछा रूप गोस्वामी पाद के अर्पित किया था। लुप्त तीर्थ उद्धार, कृष्ण सधाम में चले जाने के पश्चात, अर्थात कृष्ण नित्य धाम में चले जाने के पश्चात काल काल में वो समस्त स्थान विलीन हो गए हैं, डिसअपियर हो गए। इसलिए महाप्रभु ने कहा, वैष्णव को 6 गोस्वामी के ही आदेश दिया, विशेष करके रूप सनातन आदि के जो है, जाई हो वृंदावन में, वृंदावन में जाकर के कृष्ण के लीला स्थलियों को प्रकाश करो, है लुप्त तीर्थ उद्धार। दूसरी विग्रह प्रकाश है, कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने जो समस्त विग्रह आदि प्रकाश किया था, काल काल में मुसलमान राजाओं आकर के उसके ध्वंसीभूत कर दिया, नष्ट कर दिया था। कुछ पुजारी लोग कुछ विग्रह के जो है जंगल में अथवा किसी प्रकार के छुपा करके रखा था, तो वो समस्त विग्रह के आप प्रकाश करें, यानी कि विग्रह प्रकाश में। तीसरी भक्ति तत्व ग्रंथ आदि प्रकाश करो है। और चौथा ब्रज भक्ति, यानी ब्रज रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति के बारे में आप लोग प्रकाश करें। वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, रागात्मा भक्ति किसको कहते हैं, इसके बारे में आप लोग प्रकाश करें। ये 4 कार्य की जो उन्होंने दिया था। श्रील रूप गोस्वामी पाद भी महाप्रभु की
अहेतु की कृपा से उन्होंने ये समस्त कार्य आदि प्रकाश भी किया है, पूरा किया है। वृंदावन में आकर के अत्यंत विरह कातर होकर के ज्ञान वैराग्य के साथ रहने लगे है। जैसा हम लोग भी श्रवण किया था किस प्रकार वृंदावन में रह करके भजन और भोजन करते थे, भजन और भोजन करते थे। शंखा प्रभु का नाम गाना नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कादि विजिता तत्व दिनोचर्य राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको है। श्रीनिवासाचार्य सरगोस्वामी अष्टक में 6 गोस्वामी की भजन प्रणाली वर्णन किया। नित्य प्रत्य शंखापूर्वक नाम आदि करते, शंखापूर्वक नाम गान है, कृष्ण के मधुर नाम आदि कीर्तन करते थे। शंखापूर्वक नाम गान, कृष्ण के मधुर लीला चरित आदि के सुंदर सुसंगबद्ध होकर के कीर्तन आदि करते। कृष्ण देव भवंतम वंदे हैं, मन मानस मधुकर मर पे निज पद पंकज मकरंद। कितना सुंदर है, रूप गोस्वामी पाद लिखा है। जे शंखापूर्वक नाम गान नति भी हर रोज वैष्णवों के नाम लेकर के है, नवद्वीप वृंदावन जगन्नाथपुरी के रहने वाले जितने वैष्णव आदियों के नाम लेकर के दंडवत प्रणाम आदि करते थे। इसलिए शंखापूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार विजितो चातुर्य। निद्रा आहार विहार आदि को उन्होंने क्या कि जाहिर कर दिया था। कितने घंटा सोते थे, कितने घंटा सोते थे? 4 ही दंड सोते था कि सपने राधा गोविंद आदि। 4 दंड माने 1 दंड 24 मिनट, 4 दंड कितने होता है? 96 मिनट्स है, 24 4 96 है। और उसमें भी ब्रजवासी के घर में जाकर के थोड़ा माधुकरी कर लेते थे और भजन करते करते जब क्लांत हो जाते थे उसमें सो जाते थे। और उस शयन में सपने में कौन आ जाता था? राधा कृष्ण। इसलिए सपने राधा कृष्ण देखे, 4 दंड सुते थके सपने राधा गोविंद देखे है। इस प्रकार उन लोगों की भजन प्रणाली। ये कहते केह यदि देशे दाय देखी वृंदावन काहे पूछे प्रभु पारिषद गण कैसे रूप कैसे सनातन कैसे भजन कैसे भोजन। महापुरुष जितने परिकर है उस परिकर में श्रेष्ठ रूप सनातन के नाम आ रहे हैं। और स्पेशली रूप गोस्वामी पाद के बारे में। इसलिए सभी भक्त लोग उत्कंठित होकर के रहते थे और रूप सनातन के बारे में पूछते थे। ये वृंदावन में रह करके कैसे भजन करते, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन है। वे लोग एक एक रात्रि है, एक एक वृंदावन के वृक्ष के नीचे विश्राम करते, सोते थे। क्यों? नहीं, वृंदावन के जितने भी वृक्ष जो है ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये साक्षात बड़े बड़े संत महात्मा वृक्ष के रूप धारण करके वृंदावन में विराजमान है, वृंदावन में रह रहे हैं। और ये वृक्ष मानो साक्षात राधा कृष्ण के नित्य परिकर भी है। और राधा कृष्ण के सारे लीला के सब क्या बोले साक्षी स्वरूप है, एविडेंस। किंतु कृष्ण तो ही वृंदावन में जमुना के तट पर गोपियों के साथ
प्रेम विहार आदि करते थे, है नौका विहार, जल विहार, है और यानी क्या बोलते हैं, लुको चोरी क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक, है कहते नहीं, वो सब करते थे, है छुप जाते थे। कभी राधा जी पेड़ के झाड़ी में छुप जाती थी, है और कृष्ण के खोजना पड़ता था, और कभी कृष्ण छुप जाते थे, राधा जी कृष्ण की खोज। बहुत ही समझते लीला हैं, समय समय पर हम लोग भी बताते रहते हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन की वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। है वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, ये वृंदावन के वृक्ष की बारे में कौन जान सकता है। डाल डाल और पात पात है, शाखाओं से लेकर के पत्ता से लेकर के सब क्या करते हैं, राधे राधे नाम जप करते। इसलिए वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। है देखो कैसे, राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मैं दियो वृंदावन को वास। है मुसलमान कवि रस खान ने बहुत सुंदर सुंदर ब्रज की जो है ये समस्त रचना की। कितना सुंदर ब्रज, ब्रजधाम है, ब्रजधाम की धूलि नहीं है ये, क्या साक्षात गोपियों की चरण की है कृपा ही मान है। स्वयं कृष्ण भी वृंदावन की धूल यानी राधा आदि गोपियों की चरण धूल लेने के लिए यानी कितने तरस कराते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी वृंदावन में जन्म लेने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते रहते। जद गोकुल गोपी कतो माँ रजु, वृंदावन में जन्म लेने के लिए यानी कितना कठोर तपस्या आदि करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन में जन्म होने तो मेरा कोई सौभाग्य नहीं है, कहाँ जन्म ले, कम से कम चलो जद गोकुले ओपी कतो रजो अभिषेक, गोकुल में जो है कम से कम मेरा जन्म हो जाए। वो भी कैसे, ब्रजवासियों के घर में एक छोटे टुकड़ा पत्थर के भांति पत्थरों के जन्म हो जाए। है वो भी कौन सा ब्रजवासी है, जो लोग झाड़ू देने वाले ब्रजवासी के घर घर में जा करके है मैथरानी जिसको कहा जाता है। आजकल मैथरानी करने से तुम्हारे ऊपर केस दायर हो जाएगा। है देखो वो समस्त जो झाड़ूदार जो है मैथरानी जो ब्रजवासी के घर में टॉयलेट आदि साफ करने के पश्चात अपने गृह में आकर के जिस पत्थर के द्वारा अपने पैर को साफ करती है, रगड़ाती है, ब्रह्मा जी कह रहे वो पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए। देखो ब्रज की सामान्य वस्तु है। जद गोकुलोपी कतुमा रजो अभिषेक, कितना भाव है। उद्धव भी इतना है तो उद्धव थोड़ा आगे कहा आसामो चरण रेणुम जुषामं साम वृंदावन किमुपि गुल्म लतो चीर्णा जा दुश्च सजन आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विगम। उद्धव तो यह करे मेरे जीवन की एक आशा है, वृंदावन की छोटा घास होकर के मेरा जन्म हो जाए।
तीनों गुलम होकर मेरा जन्म हो जाए, है आशाम हो चरण रेणु जुषाम हो सा वृंदावने किमुपि गुलमो लतोषिधि नाम जा दुष्ट जैसे जन आर्य पतन चेत्वा। जो गोपियां समस्त आर्य पथ समाज के नियम श्रृंखला आदि के त्याग दे करके कृष्ण के साथ मिलने के लिए रूढ़ भाव में आक्रांत होकर के, है महाभाव में विवाहित होकर के कैसे दौड़ती रहती है, ऐसे महाभाववती गोपियों की चरण रज मेरे सिर पर आ जाए तो मेरे जीवन सार्थक हो, धन्याति धन्य है। और वही गोपियों की चरण की रज धूल प्राप्ति करने के लिए श्रुतियां, वेद, उपनिषद आदि साक्षात रूप में मूर्तिमान होकर के कठोर तपस्या आदि करना है। तो ब्रज की महिमा कौन वर्णन करे, है? और रूप सनातन कैसे भजन करते थे ना, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन, अनिकेतन दुहे, कोई घर मकान नहीं बनाया, जहाँ जहाँ पर शाम हो जाती ब्रज की वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ कर के बस विश्राम कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी के बारे में तो आता है, गोवर्धन में जाकर के भजन करने लगे पारंग रंगदा घाट के पास। सनातन गोस्वामी के वहाँ पर भजन कुटीर आप लोगों ने देखा, चक्र तीर्थ जो ना क्या बोलते हैं, पारंग घाट, चक्रेश्वर महादेव। हाँ, है गोपियों के जहाँ पर कृष्ण टूटे फूटे नौका लेकर के पार करा दे, पारंग रमसदा। चलो बहुत सुंदर कथाएं हैं। रह करके सनातन गोस्वामी पाद भजन करने लगे और मच्छर आकर के उनको तंग करने लगे। बोले मैं चला जाता हूँ। पास में शिव जी है, चक्रेश्वर महादेव, ये चक्रेश्वर महादेव का जो शिव जी के साथ उनके साथ इतने मित्रता हुई। शिव जी बोले सनातन तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, है? सनातन बोले नहीं नहीं यहाँ पर नहीं रहेगा, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में जीवनम वृंदावन में हृदयम है, वृंदावन मस्तवासम है। हर चीज वहीं पर पाठ होता है कि नहीं होता है? वृंदावनम ममस्तु वास, वृंदावन में मेरा वास हो। और भी वृंदावन में कहाँ पर? जहाँ पर विश्वान कुमारी सिंहदेव के आधिपत्य, सब जगह में नहीं है, विशेष विशेष स्थान पर है। वृंदावन की वह स्थान पर मेरा निवास हो, वास हो। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद करने लगे मैं चला जाता हूँ। किंतु शिव जी क्या बोले, सनातन मुझे छोड़ करके मत जाओ, रहो वो यहाँ पर। हाँ? बोले देखो मैं ऐसे तंत्र मंत्र कर देता हूँ, है बम 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 कर देता। आज से मच्छर नहीं आएगा। देखो तब से वहीं पर मच्छर भी नहीं है। आज ऐसे हमारे रूप सनातन की भजन कहते हैं, इसलिए कहते हैं। रूप गोस्वामी पाद है कि बारी में आ रहे किस प्रकार एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जावन, और थोड़ा चाना का एक मुट्ठी चाना लिया, चिबा लिया, बस थोड़ा पानी पी लिया, बस दिन रात भजन। प्रभु चैतन्य चंद्र चिंतन, महाप्रभु के चिंतन आदि करते थे और उनके बारे में लिखते थे, है? विभिन्न ग्रंथ आदि लिखते थे। ग्रंथ लिखन में बार डूबे रहते थे। उस दिन मैंने कहा ये किस प्रकार टेर कदम में है, नंदगांव के पास टेर कदम, नंदगांव और
जावट के बीच में है, 13 कदम मतलब वहाँ पर रूप गोस्वामी पाद रहते। कितना सुंदर सुंदर लीलाओं की स्मरण करते थे और वो समस्त ग्रंथ आदि लिखते थे। और चिंतन करते, जैसे जैसे विरह की श्लोक लिखे तो सारे वृक्ष की पत्ता अपने आप पंझड़ हो जाता था। पंझड़ समझते हो? फलिंग डाउन है। अब जब रूप गोस्वामी पाद मिलनांतर श्लोक रचना करते थे, फिर वो वृक्ष कैसे होता है, हरी भरी सुंदर हो जाते, खिल जाते है। कितना सुंदर है सब भावों की है, अप्राकृत सब कवि है। इसलिए कहते केह यदि देशे जाए ताते तारे पूछे प्रभु रूपारी सर्वजन, कोई चे रूप, कोई चे सनातन, कोई चे भजन, कोई चे भोजन है। तो इस प्रकार वृंदावन में रह करके भजन आदि ग्रंथ भी लिखते थे। आहा कितने सुंदर है। एक समय सनातन गोस्वामी पाद पधारे, रूप गोस्वामी की पाद, क्या रूप क्या लिख रहे हो? मैं राधा जी के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, चट्टोपुष्पांजलि में। बोले बताओ क्या लिख रहे हो? उन्हें बोले राधा जी की मस्तक की जुड़ा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। गुरुचना गौरी। अच्छा, उदाहरण क्या दिया श्लोक में? राधा जी के मस्तक की जुड़ा जो है इस सर्प के फन के भांति, और नीचे के तरफ सर्प के जो सांप के जैसे पूंछ होता है, उसी प्रकार ये उदाहरण दिया। सनातन गोस्वामी पाद बोले ये उदाहरण ठीक नहीं है। कृष्ण सर्प के साथ राधा जी की मस्तक जो जुड़ा है ना, है बेनी बजवाई, बेनी बनान बना फना, बोले उदाहरण। रूप गोस्वामी पाद भी कैसे दीनहीन है। सनातन गोस्वामी पाद को अपने गुरु भी मानते थे, और सनातन गोस्वामी पाद उनको गुरु मानते थे। क्यों देखा जाए सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से थोड़ा अधिक उम्र भी था शायद है। और सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद दोनों में कितने सुंदर प्रेम है, भाव। इसलिए सनातन जब रूप गोस्वामी पाद बोले हाँ सनातन गोस्वामी बोले तुमने ये उदाहरण दिया, ये परफेक्ट हम देते। अच्छा ठीक है, इसको एडिट कर दो। सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो अभी समय हो गया, दोपहर हो गया। सनातन गोस्वामी पाद बोले दोपहर हो गया ना, हम जाते हैं माधुकरी संग्रह करने के लिए ब्रजवासियों के घर में, काल दिखेंगे, काल एडिट कर देंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, देखा क्या सुंदर एक बगीचा है जिसमें तमाल एक एक तमाल वृक्ष और एक एक कदम्ब वृक्ष सुंदर सजे हुए हैं। कुंज की कितने सुंदर है। क्यों अभी बरसात के समय है, मैंने कहा ना है, ब्रज की यही तो रीति है। चलो झूला झूल रहे, एक सुंदर छोटी बालिका जो है झूला में बैठी है, और अगल बगल में और दूसरी लड़कियां जो उनको झुला रही है, पुलिंग एंड पुशिंग। सनातन गोस्वामी पाद देखा जो लड़के बैठे हुए हैं इतने सुंदर मंद मुस्कान करके, उनके सिर पर देखा क्या एक काला सर्प है, फन ऐसे 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 कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद दूर से कहने अरे लाली लाली तेरे सिर पर सांप है। दौड़ करके आए धन्यवाद।
और इतने समय बस मंद मुस्कान करते हुए और अदृश्य हो गए। हैं? देखो सनातन गोस्वामी पाद तो विचार करने लगे, ये रूप गोस्वामी पाद जो श्लोक लिखा है, इसके ऊपर कौन एडिट करेगा? हैं? जो रूप गोस्वामी पाद जो लिखा वो परफेक्ट है। फिर आकर के बोले रूप मैं समझ गया, तुमने जो लिखा ठीक है। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में रह करके कैसे भजन आदि करते थे, भाव में कैसे डूबे रहते थे। उनकी जीवन चरित कथा इतनी मधुर है, हम जितने भी बोलते रहें समाप्त तो कहाँ हुआ है। महाप्रभु के प्रिय पात्र शब्द, महाप्रभु की कृपा ही उनके हृदय में संचारित हो। देखो चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में। और रूप सनातन कहाँ रहते थे? वृंदावन में है। किंतु महाप्रभु की कृपा दृष्टि किस प्रकार है? निकट में रहें अथवा दूर में रहें वो विषय नहीं, हम उनकी कृपा कैसे प्राप्ति करें। है? गुरु कृपा भगवत कृपा तब होते हैं जब हम उनके चरण में संपूर्ण रूप से समर्पित आत्मा हो जाते हैं। इसलिए काल हम लोग भी श्रवण किया था, ये चैतन्य महापुरुष स्वयं कहने लगे है। ये प्रसंग है उसी प्रकार ही था। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के सामने किस प्रकार उद्दंड होकर के भाव में विवाहित होकर के हाथ उठा करके नृत्य करते थे। और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर ये बांग्ला कीर्तन करते थे, सही तो पुराना तो पाइनु जहाँ लगी मदने दहने झुरी गई। और महाप्रभु इसी भाव में डूबते थे। बस नित्य करते करते महाप्रभु साहित्य दर्पण की साधारण नायक नायिका की स्त्री पुरुषों के जो है उसके श्लोक उच्चारण करते साहित्य दर्पण है। देख सभी के सिर घूमने लगे। ये महाप्रभु सन्यासी को भी है ये सब बाहर की कथा स्त्री पुरुषों की कथा चर्चा नहीं करते हैं है? आज महाप्रभु उस कथा को क्यों आज कीर्तन क्यों करें है? देखो कथा तो रसदा तो समाप्त हो गए। उस समय जो है स्वरूप दामोदर केवल जानते थे और उस साल रूप गोस्वामी पाद भी आए थे। महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद ने महाप्रभु के भावों के अनुसार प्रिय स्वयं सहचरी श्लोक लिखा है। और लिख करके हरिदास ठाकुर की है कुटिया में उड़ा करके गए स्नान करने के लिए। प्रातः काल में नित्य प्रत्यह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के कुटिया में आते थे उनके दर्शन देने के लिए है। और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान करके है वो क्या बोले क्या तला अरे सिद्ध बकुल में आए। और महाप्रभु ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद के जो है लिखा जो श्लोक देख रहे भाव में आविष्ट हो गए। वहाँ पर रूप गोस्वामी के हस्त लिखन कैसे है जैनो मुक्तार पाती है। इतने सुंदर क्या बने महाप्रभु तो देख करके बस इतने सुंदर। भाई कोई हस्त लिखा किसी को हाथ की लिखन यदि बहुत सुंदर हो तो पढ़ने के अच्छा होता है। कितना सुंदर है। हम लोग नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथ हैंड राइटिंग कैसी है जैसे वो
चिट्टियाँ होते हैं ना, चिट्टियाँ के पैर में स्याही डाल दो और अपने कागज में रख दो, वो घूमता रहेगा ना, वो उसी प्रकार में कोई ना कोई आज पढ़ा नहीं भाई। किंतु देखो रूप गोस्वामी पद की हस्त हाथों की रेखा लेखन जो है, हैंड राइटिंग कितने सुंदर जो ना, मुक्तार पाती है। आहा शिल अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, उस कागज के उसको ले लिया, तालपत्र उसमें इसमें लिखते थे, तालपत्र में लिखते, और महाप्रभु देख रहे भाव में आविष्ट, प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिली था, और उस श्लोक के पढ़ करके महाप्रभु भाव में आविष्ट हो गए। महाप्रभु ये रूप गोस्वामी जब महाप्रभु के चरण में आप प्रणाम करने लगे, महाप्रभु उनके पीठ पर थपथपाया और कहने तुमने ये नहीं कहा। कितने दैन विनय रूप, दैन के मुक्त मूर्त प्रकाश, केवल सिर हिला है। हाँ जी, महाप्रभु कहने लगे स्वरूप दामोदर ये काल में एक साहित्य दर्पण की श्लोक और प्राकृत और नायक नायिका की भाव को मैंने व्यक्त किया, पढ़ रहा था, और वो रूप मेरे हृदय को कैसे जान दे, इतने सुंदर श्लोक लिखा। तो स्वरूप दामोदर क्या कहने लगे, प्रभु जानी इथे रूपे कृपा हुई भैया, रूप गोस्वामी की आपने रूप गोस्वामी की कृपा किया, नहीं तो कौन जान सकते हैं। और महाप्रभु स्वयं भी कहने लगे, स्वीकार करने लगे, ये रूप जब मुझे मिले प्रयाग में, योग्य पात्र जानी तारे सब शक्ति संचालन, योग्य पात्र जान करके मेरा सारी शक्तियों उनको मैं संचार कर दिया। इसलिए अभी जो तक हम लोग वर्णन कर रहे थे, महाराज जी बताएंगे, समाप्त करते हैं। जे ईश्वर कृपाले साहित्य जहारे ईश्वर तत्व से जानी पारे पारे है, अथादि देव पदाम्बुज प्रसाद लेसानु गृहित एवं बस। महाप्रभु के कृपा बिना ऐसे श्लोकों की, ऐसे भावों की कौन व्यक्त कर सकते हैं। और स्वयं महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के प्रयाग में है, सारी भक्ति रस को उनको चखाया, श्रवण कराया, जिससे उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल इनमणि आदि ग्रंथ है 1,00,000 श्लोक के द्वारा उन्होंने ग्रंथ आदि रचना की है। कितना शुद्ध ग्रंथ है। समय समय पर हम लोग रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित्र अपराकृत कथा वर्णन करेंगे। वंशाग्र परितानां पावने भो वैष्णवे भो। अभी महाराज के देव